आज हम बात करने वाले हैं उस नाम की, उस लेजेंड की, जिसकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। MS धोनी। ये कहानी है एक छोटे से शहर के लड़के की, जिसने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि उन्हें जिया और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स पर राज किया। ये सवाल जरा सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद है, एक प्रेरणा है। तो आज हम महेंद्र सिंह धोनी के इसी अविश्वसनीय सफर को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धोनी की जिंदगी की शुरुआत में एक बहुत बड़ी कश्मकश थी। एक तरफ एक सिक्योर फ्यूचर, एक सरकारी नौकरी जो उनके पिता का सपना था, और दूसरी तरफ क्रिकेट का जुनून, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन सा लगता था। यह फैसला बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन माही ने वो रास्ता चुना जिस पर सिर्फ जिगर वाले चलते हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है, धोनी का पहला प्यार क्रिकेट था ही नहीं। जी हाँ, उनकी कहानी की शुरुआत स्टंप्स के पीछे से नहीं हुई, बल्कि फुटबॉल के गोल पोस्ट की बीच से हुई थी। वो अपने स्कूल DAV शामली के एक जबरदस्त गोलकीपर थे, और उन्हें वो गोलकीपिंग वाले बड़े बड़े ग्लव्स पहनने में बड़ा मजा आता था। उनके रिफ्लेक्सेस कमाल के थे, बॉल गोली की रफ्तार से आती और वो उसे हवा में ही लपक लेते। और बस उनकी यही काबिलियत एक क्रिकेट कोच की नज़रों में आ गई। तो हुआ यूं कि स्कूल के क्रिकेट कोच थे केशव बनर्जी। उन्हें एक विकेटकीपर की सख्त जरूरत थी। उन्होंने धोनी को देखा और बस इतना सा कहा, और सच मानिए, यही वो पल था जिसने इंडियन क्रिकेट की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। वैसे धोनी मान तो गए, पर एक शर्त थी, क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद फुटबॉल तो जरूर खेलेंगे। लेकिन यह सफर इतना आसान और सीधा नहीं था। इसके बाद आया धोनी की जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल दौर, एक ऐसी नौकरी जिसने हर रोज उनके सब्र को परखा। साल 2001 से 2003 धोनी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर TT यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर थे। सोचिए जरा, सफेद वर्दी, गले में टाई, लेकिन दिमाग में गूंज रहा था स्टेडियम का शोर। दिन भर ट्रेनों की भीड़ में टिकट चेक करना। कहा जाता है कि शायद इसी दौर ने उन्हें वो धीरज और वो कूलनेस दी जिसके लिए हम आज उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। और यहीं उसी प्लेटफॉर्म पर धोनी को एक बात साफ हो गई कि अगर वो इस नौकरी में फंसे रह गए तो उनका सपना बस सपना ही रह जाएगा। तो उन्होंने वो किया जिसकी हिम्मत कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अपनी पक्की, सिक्योर सरकारी नौकरी छोड़ दी। ये एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा गैम्बल था, और धोनी ने वो दांव खेल दिया। तो नौकरी छोड़ने के बाद क्या हुआ? धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक तूफान की तरह एंट्री मारी, और ज्यादा वक्त नहीं लगा जब उनके सामने कप्तानी की पहली और शायद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी आ खड़ी हुई। 148, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक ऐलान था। अपने उन लंबे बालों के साथ धोनी ने दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों की धुनाई की, मैदान के हर कोने में। बस इस एक पारी ने टीम में उनकी जगह पक्की कर दी और माही नाम को एक ब्रांड बना दिया। अब सीन पर आते हैं। 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। सामने है पाकिस्तान, और आखिरी ओवर में उन्हें चाहिए 13 रन। करोड़ों लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। बस यहीं पर धोनी की कप्तानी का असली इम्तिहान होना था। ऑप्शन में हरभजन सिंह जैसा अनुभवी गेंदबाज था। उनका एक ओवर बचा भी था, लेकिन धोनी ने गेंद किसे दी? एक अनजान से गेंदबाज को, जोगिंदर शर्मा। ये एक ऐसा फैसला था कि पूरा देश हैरान रह गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि धोनी आखिर कर क्या रहे हैं। इतने हाई प्रेशर मोमेंट में भी धोनी का दिमाग एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने जोगिंदर से बस इतना कहा, टेंशन मत ले, बॉल डाल, जो होगा देखा जाएगा। और नतीजा हम सब जानते हैं। भारत वर्ल्ड चैंपियन बना और दुनिया को मिला उसका कैप्टन कूल। लेकिन T20 वर्ल्ड कप तो सिर्फ एक ट्रेलर था। धोनी का असली मास्टरमाइंड, उनका जीनियस हमें देखने को मिला 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में। वो वर्ल्ड कप जहां उन्होंने 28 साल लंबा इंतजार खत्म किया। तो हुआ ये कि फाइनल में सचिन और सहवाग दोनों जल्दी आउट हो गए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। तभी धोनी ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। जो युवराज सिंह उस टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में थे, उनसे पहले वो खुद बैटिंग करने आ गए। अब सवाल यह था कि क्यों? जवाब था मुरलीधरन। धोनी को पता था कि श्रीलंकन स्पिनर मुरलीधरन को खेलने के लिए एक राइट हैंडर बैट्समैन क्रीज पर होना जरूरी है। ये सिर्फ एक गट फीलिंग नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड, सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक था। और फिर वो पल आया, रवि शास्त्री की वो आइकॉनिक आवाज, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल।
वो छक्का जिसने सिर्फ मैच नहीं जिताया बल्कि 28 साल के इंतजार को खत्म कर दिया और करोड़ों भारतीयों के सपने को पूरा कर दिया। धोनी ने वो कर दिखाया था। लेकिन हर कहानी का एक अंत भी होता है और धोनी के इंटरनेशनल करियर का अंत भी हुआ, एक दिल तोड़ने वाले पल के साथ और फिर उनके अपने ही अंदाज में एक खामोश विदाई के साथ। साल 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, सामने न्यूजीलैंड। भारत की सारी उम्मीदें एक बार फिर धोनी के कंधों पर थीं। और तभी वो पल आया जब मार्टिन गप्टिल का एक रॉकेट थ्रो सीधा स्टंप्स पर लगा और करोड़ों दिल एक साथ टूट गए। कितना फासला था? सिर्फ 2 इंच, बस इतना सा फासला जिसने भारत का वर्ल्ड कप का सपना तोड़ दिया और शायद धोनी का इंटरनेशनल करियर भी वहीं खत्म कर दिया। जब बड़ी स्क्रीन पर आउट लिखा आया तो ऐसा लगा जैसे पूरे देश में एक साथ सन्नाटा छा गया हो और धोनी जानते थे कि ये ब्लू जर्सी में उनका आखिरी वॉक था। और फिर जैसा उनका अंदाज है, ठीक 1 साल बाद 15 अगस्त को उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। कैसे? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बड़ा इवेंट नहीं, बस इंस्टाग्राम पर एक वीडियो, बैकग्राउंड में एक गाना और एक छोटी सी लाइन, फ्रॉम 1929 आवर्स कंसिडर मी एज रिटायर्ड। बस एक लेजेंड ने इसी खामोशी से अलविदा कह दिया। लेकिन क्या धोनी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी है, खासकर चेन्नई में उनके फैंस के लिए जो उन्हें प्यार से थाला कहते हैं, यानी लीडर, बड़ा भाई। उनकी कामयाबी का सबूत तो ये स्लाइड खुद बयां कर रही है। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का ODI वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब इतिहास के इकलौते कप्तान जिन्होंने तीनों बड़ी ICC ट्रॉफियां जीती हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर हम धोनी से सीखते क्या हैं? देखिए, धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक पूरी की पूरी लीडरशिप केस स्टडी है। उनकी फिलॉसफी द धोनी वे आज दुनिया के बड़े बड़े 20 स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। प्रोसेस पर फोकस करना, रिजल्ट की चिंता नहीं करना, प्रेशर को खुद सोख लेना और क्रेडिट पूरी टीम को देना, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना, ये सब धोनी के सबक हैं। धोनी ने अपने रिटायरमेंट पोस्ट में इसी गाने को शेयर किया था, मैं पल दो पल का शायर हूं। उनका करियर भले ही पल दो पल कर रहा हो, लेकिन उनकी विरासत वो हमेशा के लिए अमर है। तो सवाल यही रह जाता है कि क्या क्रिकेट को कभी कोई दूसरा धोनी मिल पाएगा? शायद कभी नहीं।